एक और चीज हमने पिछली बार एक डिस्कशन करने की कोशिश की थी, गांधी की छवि हो या जो भी हो। इसमें दो तीन चीज जुड़कर यह आता है कि क्या गांधी भगत सिंह के फांसी को रोक सकते थे। इस तरीके से एक अनेक जो ऐतिहासिक पुरुष है, जैसे कि गांधी बनाम सरदार पटेल कभी कभी किया जाता है, इस तरीके से क्रांतिकारी जो भी लोग हैं उनको दूसरे की जो मतभेद है उनको ज्यादा ये देख के उनको लड़ाया जाता है। किंतु ये एक आज के समय में कहा जाता है कि गांधी ने नहीं रोका भगत सिंह के फांसी को। किंतु वास्तविकता यह है कि गांधी ने जो लेटर लिखा लॉर्ड अर्विंग इत्यादि को, तो उन्होंने हर वक्त प्रयास भी किया उस फांसी को रोकने के लिए। किंतु अंग्रेज की तरफ से ये प्रतिक्रिया रही कि भगत सिंह ने कर्नल सॉन्डर्स को मारा था, उसके पहले अंग्रेज ऑफिसर को। तो अगर गांधी जी के कहने पर अंग्रेज रोक देते फांसी को, तो अंग्रेज की सेना ही के अंदर ही बगावत हो जाता। तो हर प्रयास करने के बाद भी भगत सिंह के फांसी को गांधी जी ने नहीं रोक पाए। और ये भी इसकी एक बैकग्राउंड ये भी है कि भगत सिंह ने लाहौर की जो सेशन पार्लियामेंट है उसके अंदर बॉम्ब विस्फोटक किया था, थोड़ा लो लेवल की। तो इसके चार्जेस के अंदर ही उनको गिरफ्तार किया था, उन्होंने भागने की भी कोशिश नहीं की। और दूसरी एक गांधी की जो छवि के अंदर एक ये गढ़ा जाता है कि भाई गांधी महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में सोते थे। तो इनको अनेक तरीके से उनको हास्यास्पद रूप से उनको ट्रोल किया जाता है। गांधी को वो अनेक महिला के अंदर नग्न अवस्था एक्सपेरिमेंट किया था। आज के समय में जो भी पुरुष किया होगा तो जेल में डाल देंगे लोग। तो अगर देखा जाए तो इसको अनेक तरीके से हम देख सकते हैं। किंतु एक तरीका यह है, उनकी जो कॉन्फिडेंस इतनी थी महिला के सामने भी वो अपने जो चरित्र थे उनको सक्षम रखा और सख्त रहे, ध्यान से नहीं भटके अपने मूलभूत जो उद्देश्य थी। इसके कारण जो हिम्मत रही होगी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने की, तो इस हिसाब से भी गांधी को थोड़ा बहुत हम समान तरीके से देख सकते हैं। कुछ कहेंगे इसके बाद में? एक और चीज मैं कहूँगा, कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, गांधी के हाथ में तो नहीं था कि भगत सिंह को छुड़वा देते। हाँ, लेकिन गांधी के हाथ में प्रयास करना था, आंदोलन करना था, जिससे कि अंग्रेजों का जीना हराम कर सकते थे और अंग्रेजों को मजबूर भी कर सकते थे। अगर फांसी से नहीं भी छुड़ा पाते तो कम से कम उस फांसी की सजा को जो है कुछ कारावास वगैरह में बदला जा सकता था, ये सब भी कर सकते थे। हाँ, मतलब सजा कम कर देना, ये सब कर सकते थे। हालांकि उन्होंने इसका प्रयास नहीं किया क्योंकि वे उनके ग्रुप के थे ही नहीं, उनकी आइडियोलॉजी के थे ही नहीं। वो मान सकते हैं। हाँ, उनके आइडियोलॉजी के थे नहीं, वे तो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। तो सोशलिस्ट थे वे, तो वो गांधी जी के साथ जो है उनकी बनती नहीं थी। और उन लोगों ने तो चुनौती भी दिया था गांधी को, सरदार भगत सिंह ने, कि आकर के आपका जो सिद्धांत है, हम लोग का जो सिद्धांत है, आकर के किसी मंच पर बहस कर लीजिए, जो सही होगा। अगर आप सही होंगे तो मैं आपके दल में शामिल हो जाऊंगा, और अगर हम सही होंगे तो आपको हमारे दल में शामिल होना होगा। तो गांधी जी ने उनकी इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया था। तो कहने का मतलब है कि भगत सिंह का ग्रुप और इनका ग्रुप जो है एक दूसरे का विरोधी ग्रुप था। और एक मुद्दे में भले एक थे कि भाई दोनों आजाद कराना चाहते थे, लेकिन दोनों के तरीके अलग थे और सत्ता किसको ट्रांसफर होगा इस विषय पर भी विवाद था। अभी क्या बनेगा,
अंग्रेजों को भगाने के बाद उस विषय पर ही विवाद था। तो बहुत विवाद थे, तो वो गांधी और भगत सिंह जो है एक दूसरे को मतलब नहीं पसंद करते थे। तो जाहिर सी बात है जो अपना शत्रु होता है, जिसको अपने मानता है कि हमारा शत्रु है, तो उसके विषय में वो कोई बहुत पैरवी नहीं करने वाला है, भले देश की भावना हो उस तरफ से। तो उन्होंने लिहाजा वैसा ही किया, कोई ऐसी कोई पैरवी नहीं की, न वहां तक कि भगत सिंह की कोई चर्चा भी नहीं किया। तो उन्होंने तो नहीं किया, तो ठीक है। हाँ, हालांकि लोगों की तरफ से बहुत उत्साह था। और रही उसका सैंडर्स के मारने की बात, तो यह स्पष्ट नहीं है कि भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा था। तो उसमें बहुत सारे लोग थे, शामिल थे, तो उसमें से किसने मारा, हालांकि उस ग्रुप में ये भी थे, लेकिन किसने मारा किसने नहीं, गोली किसने चलाई, ये तो कुछ स्पष्ट ऐसा नहीं हुआ। हाँ, तो उनके बटुकेश्वर दत्त और कौन कौन और भी थे ना, उनके साथी चंद्रशेखर आजाद और कौन बहुत सारे लोग थे। तो सारे लोग मिल करके सब बनाए थे प्लानिंग सैंडर्स को मारने की, राजगुरु। हाँ, तो अब जो बम फोड़ने की घटना है, तो बम तो ठीक है उन्होंने फोड़ा, लेकिन वो बम फोड़ने के रहता किसी को नुकसान पहुंचाना तो था नहीं। वह तो बस अपने प्रचार करना था। वहाँ तो उसका बम का उद्देश्य था कि एक पटाखा जैसा कि आवाज हो जाए। और ये पर्चे उर्चे वैसा बांट रहे थे। ना भगत सिंह ने भागने की कोशिश की, ना भगत सिंह को अपनी जान का मोह था। जैसे इन लोगों को अपनी जान का मोह था, वैसे भगत सिंह को कोई मोह नहीं था। उन्होंने जो है फांसी को भी हंसते हुए गले लगा लिया। तो उनका मृत्यु के संदर्भ में उनका एक विशेष मतलब उनकी समझ थी और अनुभव था। तो उन्होंने कभी भी मृत्यु के डर से कुछ मतलब अनर्गल ऐसा नहीं किया जो उनके सिद्धांत से हट करके हो। हाँ, तो भगत सिंह के लिए मृत्यु कोई बहुत मायने नहीं रखती थी। उनका तो सोचना था कि कितने भगत सिंह पैदा ले लेंगे हमारे मृत्यु से। तो उनका तो यह संदर्भ था। अब रही गांधी जी के उस एक्सपेरिमेंट की बात। तो देखिए, जो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट वे कर रहे थे, हाँ, या व्यभिचार कर रहे थे, कुछ लोग उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, कुछ लोग उसको व्यभिचार बोलते हैं। हाँ, मैंने कहा हाँ, तो वो व्यभिचार बोलते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट उस तरह से सब लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सब लोग को बलात्कार की छूट मिलनी चाहिए। भाई हम बलात्कार का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हाँ, तो इस तरह का जो है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करना, हाँ, कि हमारी अवस्था तुम दूसरों के सील भंग कर रहे हो, हाँ, इस जानने के लिए कि तुम जो है वो हो कि नहीं हो, ब्रह्मचारी हो कि नहीं हो, यह जानने के लिए तुम कितनी औरतों का सील भंग कर दोगे। हाँ, तो इस ये तो कोई न्याय की थ्योरी है नहीं कि अपने छोटे से लक्ष्य के लिए अगर ब्रह्मचर्य भी मान लिया जाए तो तुमको सब औरतों का सील भंग करने का अधिकार थोड़ी दिया जा सकता है। हाँ, और ये कहाँ की, ये कौन सी संस्कृति को तुम बढ़ावा देने वाले हो? इस तरह से ब्रह्मचर्य का कहाँ पर है? पतंजलि के योग सूत्र में तो ऐसा नहीं है इस तरह का ब्रह्मचर्य का वर्णन। हाँ, न गीता में इस तरह का ब्रह्मचर्य का वर्णन है। तो ब्रह्मचर्य की परिभाषा ही इनको पता नहीं है कि ब्रह्मचर्य है क्या। ये तो सोच रहे हैं कि अपना जो है सेक्स को जो है हम मतलब, तब तो उस हिसाब से तो जितने नपुंसक है सब ब्रह्मचारी हो जाएंगे। जिनका स्त्री के सामने में कुछ काम ही नहीं करता वो सब ब्रह्मचारी हो गए फिर तो। हाँ, तो इस तरह के ब्रह्मचर्य की कहीं परिभाषा नहीं है। ब्रह्म की तरह चर्या होनी चाहिए, ईश्वर की तरह जिसकी चर्या, ईश्वर की तरह जिसका व्यवहार है, गुण है, चरित्र है, वह ब्रह्मचारी होता है। और ये माँ से लगे सेक्स का प्रयोग करने, हाँ, और उसको सोचने लगे अरे सेक्स का ही प्रयोग करना है तो अपने पर ही करो ना, अपना खुद नहीं पता चलता है क्या? अपने तो आदमी को स्वयं ही अपनी उत्तेजना का पता चलता है। और उसके लिए तुम दूसरे का सील भंग करोगे, दूसरे की इज्जत उतारोगे, दूसरे के औरतों पर, ये जयप्रकाश नारायण की स्त्री है प्रभावती, उसके ऊपर हाथ फेर दिया। अरे कितनों के ऊपर हाथ फेर दिया गांधी ने, और उसको वो एक्सपेरिमेंट कह रहा है। हाँ, ब्रह्मचर्य का एक्सपेरिमेंट नहीं है यह, जो है व्यक्ति यह फैला रहा था, अप संस्कृति को बढ़ावा दे रहा था। इस व्यक्ति का समर्थन नहीं किया जा सकता है किसी हालत में, और वो इसके लिए वो सम्मान के नहीं बल्कि वो जो है दंड के भागी हैं, और उस वक्त भी दंड का विधान रहा होगा। अब बात उठती है कि भाई किसी आपका रेप हुआ तो आप जो है कंप्लेन करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, इसके ऊपर बात है। कंप्लेन नहीं किए तो बात है भाई रेप करने वाला बच्चा ही हुआ है।
हाँ हाँ हाँ, ऐसे कैसे कितने कितने रेपिस्ट होते हैं जो 200 रेप करके अपना घूम रहे हैं बाजार में। हाँ 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 हाँ, ये है। लेकिन जो है एक व्यक्ति अगर रेप करता है और उस पर कंप्लेन हो जाएगा तो दंड का भागी रहा है, आज ही नहीं सदियों से रहा है। हर युग में जो है रेपिस्टों को दंड दिया गया है। हाँ भाई, मान लो बहुत ताकतवर है तो वो कर दे रहा है। एक और तो एक और गांधी प्रश्न। जी बहुत ताकतवर थे तो उन्होंने रेप कर दिया।